आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाईं आंख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंप होने लगा। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे, क्या सीता सकुशल होगी? सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहां कुटिया सूनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहां जहां तहां बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से सूनी ही पाया। सब ओर मृग चर्म और कुश बिखरे हुए थे। चटाइयां अस्त व्यस्त पड़ी थीं। पर्णशाला को सूनी देख भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे, हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वह खो तो नहीं गई, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया। वह भीरू कहीं छिप तो नहीं गई है, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। संभव है फल फूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करिणी अथवा नदी के तट पर गई हो। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोक के कारण श्री राम की आंखें लाल हो गईं। वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, कदम्ब, मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी, क्या वह यहां है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो उस शुभान्ना सीता का पता बताओ। किकुब, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम ही सीता का पता बताओ। अहो, यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो, इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूं। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक, शोकहीन कर दो। इसी प्रकार आम, कदम्ब, विशाल शाल, कटहल, कुरव, धव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और वकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। अपने सामने हरिण को देखकर वे बोले, मृग, अथवा तुम ही बताओ, मृग नयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हरिणों की सी है, अतः संभव है वह हरिणियों के ही साथ हो। इतने ही में उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है। तब वे बोले, प्रिय, क्यों भागी जा रही हो? कमललोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? अधिक हास परिहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? सुंदरी, पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहां हो यह सूचना मिल जाती है। भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। फिर भ्रम दूर होने पर बोले, अथवा निश्चय ही वह नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में मेरी वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछुड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांटकर खा लिया। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गईं। मैंने राक्षसों का भक्ष्य बनने के लिए ही उस बाला को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। हां महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हां प्रिय, हां भद्रे, हां सीते, तुम कहां चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहां है? यहां से किस देश में चली गई? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया, अथवा किस राक्षस ने खा डाला? फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित
महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपालंभ देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहां मेरे पास कैसे चले आए? तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। सीते, मैं विवश, शोक संतप्त, दीन, भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूं। तुम मुझे यहां छोड़कर कहां चली जा रही हो? मुझे ना छोड़ो ना छोड़ो, तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई न पड़ी। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय, प्राण और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूं। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछोड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह अप्रिय बात कैसे सुनाऊंगा? राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विदेह राजकुमारी कहां चली गई? बंधु बांधवों से तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्रवण पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा। शायद